नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। नव वर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। दर्शकों, नव वर्ष 2025 में हम लेकर आ रहे हैं 12 राशियों के लिए राशिफल। आपके लिए कैसा रहेगा 2025, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और कितना धन की प्राप्ति आपको इस वर्ष में होगी, काम कारोबार कैसा रहेगा। और इसके साथ साथ ही मेरी विशेष सलाह, जिन लोगों को साढ़े साथी है, ढैया है, उनके बारे में विशेष उपाय भी बताए जाएंगे और क्या कुछ करना चाहिए इस वर्ष में, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ बहुत जल्दी। तो हमारी ये पेशकश नव वर्ष 2025 जरूर देखिए 12 राशियों के लिए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है देवभूमि यहाँ रुद्रप्रयाग से। मैं कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का उत्तराखंड देवभूमि रुद्रप्रयाग से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। और यहाँ से हम आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि देखिए, नए साल की नई शुरुआत में कुछ ही दिनों का समय बचा है और ऐसे में नया साल 2025 आप लोगों की जिंदगी को किस तरह से बदलने वाला है। खासकर सिंह राशि, सिंह लगन वाले लोगों के लिए जो नया साल है ना, कितनी उम्मीदों भरा रहेगा, कितने नई चैलेंजेस भी देगा आपको, कितनी नई खुशियाँ देगा और सबसे बड़ी बात, तरक्की पर तरक्की कितनी होने वाली है इस नए साल में आपकी। सब कुछ जानेंगे, हर पहलू पर बात करेंगे बारीकी से मयंक जी से। सबसे पहले नव वर्ष का जो पहला दिन होता है उस वक्त की जो ग्रह नक्षत्र है आपका कितना साथ दे रहे हैं इस पूरे साल, वो जान लेते हैं। बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो सिंह राशि वालों के संपूर्ण वर्ष में क्या ग्रह रहेंगे। इस वर्ष काफी कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। राहु, केतु, शनि, बड़े बड़े ग्रह, बृहस्पति इस वर्ष राशि परिवर्तन करेंगे। और इस वर्ष सिंह राशि वालों को 29 मार्च के बाद जो मुख्य बात है, शनि की ढैया भी प्रारंभ होगी जी। तो हमने इसलिए बताया था आपको कि भाई 29 मार्च से पहले पहले कोई बड़ा काम करना है, कुछ भी बड़ी डील करनी है तो कर लीजिए उसको। उसके बाद फिर थोड़ी सी परेशानियां भी बढ़ती चली जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं वर्ष की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को क्या कहती है सितारों की चाल। तो देखिए, इस दिन सिंह राशि में, आपकी राशि में कोई ग्रह नहीं रहेगा। आपके धन भाव में दूसरे भाव में केतु, तीसरा भाव खाली, चतुर्थ भाव में बुध, पंचम भाव में आपके सूर्य, छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे और सातवें भाव में शुक्र और शनि की स्थिति आपकी बनेगी, वो बहुत उत्तम है। आठवें भाव में आपके राहु चल रहे हैं, नवम भाव खाली, दशम भाव में बृहस्पति हैं और एकादश भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, 12वें भाव में आपके मंगल चलेंगे। तो ये ग्रह स्थिति आपकी सिंह राशि वालों बनती हुई नजर आ रही है इस वर्ष की। कुल मिला के देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए सामान्यतः थोड़ा सा मिला जुला सा रहेगा। तो देखिए, मयंक जी ने तो बता दिया कि भाई नए साल में आपको अब ढैया से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कर लेना चाहिए आपको, ये भी जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। बताएं। देखिए, सेहत जो है 12वें भाव में अभी आपके मंगल चल रहे हैं, तो सेहत को लेके थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सेहत संबंधी परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़ का क्या ध्यान रखना चाहिए आपको कि अगर आप ट्रैवल में हैं तो ट्रैवल में थोड़ा संभल के चलें। मंगल की शनि पर पूर्ण दृष्टि है जी, जिसके चलते आपको सेहत संबंधी परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं। और ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेट तकरीबन कविता जी 5 जून तक की है। तो 5 जून तक सेहत को लेके विशेष आपको अलर्ट रहना है, सजग रहना है, अन्यथा तो कोई बड़ी हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। हालांकि उसके बाद पे शनि भी अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो ये शुरुआती आप 5 महीने अपनी सेहत को लेके विशेष सावधान रहें। बात करेंगे अब स्टूडेंट्स को लेकर। तो विद्यार्थियों के लिए जो नया साल है उनको कितनी बड़ी सक्सेस देगा। बाहर जाने की सोच रहे तो क्या इसी साल अपने सपने पूरे कर पाएंगे? स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए मई 2025 के बाद आपका ये सपना पूरा होगा। और उसी के बाद शिक्षा प्राप्ति में विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि 15 मई के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ स्थान में आएंगे, पंचम भाव शिक्षा भाव को देखेंगे, तो शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता लेगी। लेकिन शुरुआती 4 महीने कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि इस दौरान फरवरी, मार्च में, कविता जी, अप्रैल में एग्जाम्स भी होते हैं जी। तो ये समय आपको थोड़ा संभाल कर निकालना होगा छात्रों को। पर्सनल लाइफ, जी हाँ, ढैया की शुरुआत और लेकिन पर्सनल लाइफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अपनों के साथ आपके रिश्तों में क्या थोड़ी बहुत उलझने अनबन रहने वाली हैं क्या, या फिर कितने नए रिश्ते आपकी ज़िंदगी में नए रंग भरने वाले हैं नई खुशियों के साथ, इस पर भी जानेंगे। देखिए, इस वर्ष में रिश्तों के नज़रिए से बात करें तो शुरुआत में मंगल नीच का होकर मांगलिक योग बना रहे हैं 5 जून तक। फिर उसके बाद लगन में आएंगे तो भी मांगलिक दोष बनेगा। अष्टम भाव में 29 मार्च के बाद आपके शनि आ जाएंगे, सप्तमेश होकर अष्टम भाव में। तो ये पूरा वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा।
अब देखिए, हम कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र तो चाल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हम उस खराब परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे वर्ष में वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचना चाहिए, क्रोध की अधिकता से बचें, रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें। अगर कोई भी गलतफहमी आपके प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन में हो रही है तो उसको मिल बैठ के सुलझाएं, उसको दूर करें, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा, क्योंकि विवाद बढ़ सकता है, उसको बढ़ने से आपको रोकना होगा। और मुख्यतः क्या है कि कोई भी ऐसी बात ना करें, ऐसा व्यंग ना कसें, छीटाकशी ना करें कि आपके लाइफ पार्टनर को या आपके बिलवर्ड को वो चीज़ बुरी लग जाए। जुबान संभाल कर रखनी पड़ेगी रिश्तों के मामले में, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी क्या लगता है कि वहाँ अब कितने चैलेंजेस इनके लिए होंगे, क्योंकि ढैया में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ मुझे भी लगता है कि इम्पैक्ट करती है, तरक्की देगी। नौकरी में है, बिजनेस में है, या अब किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं 25 में ये लोग? देखिए, नए काम की शुरुआती 4-5 महीनों में ही कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसी शनि की ढैया लगेगी तो उसके बाद आप जिस काम में हाथ डालेंगे वहाँ देरी हो सकती है या पैसा फंस भी सकता है। तो वही स्पष्टवादी प्रेडिक्शंस मैं करता हूँ, खुल के बोलना चाहिए कि मई से लेके अप्रैल से लेके फिर आपको जो वर्ष के अंत तक जो है थोड़ा संभल के चलना होगा। अगर जिन सिंह राशि वालों के ग्रह नक्षत्र जिनकी दशा अंतर्दशाएँ ज़्यादा शुभ है तो उनको इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी शनि की ढैया स्टार्ट होती कहीं ना कहीं कार्य व्यवसाय में कुछ तो मतलब इसका इफेक्ट पड़ेगा। चलिए मयंक जी, आर्थिक तौर पर क्या लगता है नया साल इनको कितनी मजबूती देगा, कितना धन संपदा अर्जित करने में ये कामयाब हो पाएंगे? देखिए, नए साल में अगर आपके धन के कारक का बात करें, धन का कारक बुध जो है चतुर्थ भाव में बैठा है, सप्तम भाव में शुक्र शनि है, तो इस साल पैसे तो आप बना सकते हैं, धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। जिस काम में आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस नौकरी में कर रहे हैं, वहाँ आपको सफलता मिलेगी और धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। नए साल से जुड़े नए उपाय भी क्या हैं आप लोगों के लिए, आइए जानेंगे। उपाय के तौर पे संपूर्ण वर्ष आपको शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, तो शनि देव की पूजा आपको करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही आपके लिए क्या करना बहुत ज़रूरी है कि ओम शन शनिश्चराय नमः शनि का बीज मंत्र का जाप करें। दूसरा आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। उसको करने से आपकी किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कतें चल रही हैं तो वो आपकी दूर हो जाएंगी। और देखिए, इस वर्ष में क्या कुछ रहेगा कि मई में राहु और केतु का जो गोचर है वो भी आपके अगर देखें तो प्रथम भाव में आ रहा है, यानी कि आपके प्रथम भाव में केतु आ जाएंगे और सप्तम भाव में राहु आएंगे 18 मई के बाद। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भाई संभल के हर चीज़ में चलना होगा। बिल्कुल। तो देखिए, नई साल की पिक्चर तो मयंक जी ने आपको यहाँ से यानी कि देवभूमि से दिखा दी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या सलाह पूरे साल याद रखिएगा? सलाह के तौर पे संपूर्ण वर्ष जैसे मैंने कहा कि क्रोध के चलते ही सारे काम खराब होंगे, क्रोध की अधिकता से बचें, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, धन का निवेश सोच समझ कर करें, कार्यस्थल पर किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें और सोच समझ के ही कोई बड़ा कदम उठाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को इजाज़त दीजिए। नया साल आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाकर ही जाए, यही उम्मीद हम भी करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।